हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी को पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग का ये चैप्टर 12 है ना, क्लास 12 का 12 चैप्टर है ये वाला। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 11 तक को हम लोग कवर कर लिए हैं। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी चैप्टर 12 है। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है बाबरे? त्रिच। क्या नाम है बाबरे? त्रिच। इसका जो लेखक है कौन है बाबरे? उदय प्रकाश। कौन है बाबरे? उदय प्रकाश। ये हम लोग का वन शॉट आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितना भी जरूरी बात है ना, पहले समझेंगे हम लोग बेहतरीन से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, हम लोग 2026 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्या करेंगे बाबू, हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर लेंगे। जितना भी जरूरी ऑब्जेक्टिव आने वाला है उसको कवर कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ये हम लोग का वन शॉट वीडियो आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं, है ना, समझते हैं। पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय। लेखक कौन था बाबरे? उदय प्रकाश। कौन था बाबरे? उदय प्रकाश। जैसा कि तुम लोग फोटो देख रही है ना बाबरे, यही तो कौन बाबरे? उदय प्रकाश। तो इनका जो जन्म हुआ था ये बहुत जरूरी है। जन्म हुआ था कब बाबरे? 1 जनवरी 1952 में। कब हुआ था बाबरे? 1 जनवरी 1952 में। कहाँ हुआ था बाबरे? सीतापुर, अनूपपुर, मध्य प्रदेश में। माता पिता गंगा देवी, माता का नाम क्या था बाबरे? गंगा देवी, और पिता का नाम क्या था बाबरे? प्रेम कुमार सिंह। ठीक है, शिक्षा कहाँ तक पढ़े थे बाबरे? उदय प्रकाश कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक पढ़े थे बाबरे? BSSC किए थे, MA किए थे किसमें बाबरे? हिंदी में, और सागर विश्वविद्यालय सागर में ये पढ़े थे। ठीक है, बात करना है, जाओ घर जाओ, आराम से बैठ के बात करना है। ठीक है, कर्म क्षेत्र क्या था और क्या क्या लिखे थे वो? तो लेखक थे, पत्रकार थे और संपादक थे। फिल्म टीवी थे, फिल्म और टीवी बना, मतलब उसमें लिखते थे वो कहानी को, है ना। लेखक, अनुवाद, आलोचक, अध्यापक थे, है ना। मुख्य कृतियाँ वो उनका क्या क्या बहुत ज़्यादा फेमस हुआ उनका, तो और अंत में प्रार्थना, ये कहानी है संग्रह का। त्रिच कहानी है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैंगो सील उपन्यास है। रोशनी की तेज विशेषता कहता है नई संवेदना, ग्रामीण शहरी जीवन की गहराई, साधारण भाषा, समाज में बदलाव की तलाश, समय की धड़कन को पकड़ना। पुरस्कार क्या मिला था? साहित्य अकादमी प्रेमचंद्र सम्मान, कई राष्ट्रीय सम्मान इनको मिला था। तो इनका जो जितना भी जीवन का जीवनी था पूरा हम लोग समझ गए। ठीक है, इसको याद रखना है तुम लोग को, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कहानी की शुरुआत क्या होता है। तो कहानी की शुरुआत लेखक के पिताजी की गंभीर बीमारी और मृत्यु से होती है। ठीक है, उसका शुरुआत में ही क्या होता है, उसका पिता गंभीर बीमारी से मर जाता है। एक दिन उनके पिताजी को गांव में एक त्रिच, एक खतरनाक विषैली छिपकली, सांप जैसा जीव काट लेता है ना। ठीक है, उसका पिता काट लेता है। परिवार और गांव के लोग डर, बेचैनी व चिंता में फंस जाते हैं। सबका विश्वास देसी इलाज, ओझा गुनी, झाड़ फूक और अफवाहों पर है। गांव समाज के लोग अपने अनुभवों और डर के अनुसार तरह तरह के उपाय बताते हैं। होता है ना, किसी का कुछ हो गया, अरे वो ओझा के पास लेके चल जाओ, अरे तुरंत उड़ गया था, बीमार था, देखने पता था, तुरंत दौड़ने लगा। बोलता है कि नहीं बोलता है? झुट्टो का आलतू फालतू चीज, ये खिला दो वो खिला दो, सब डॉक्टर बन जाता है। किसी का कहना है कि त्रिच को मार देना चाहिए, किसी का कि तुरंत उपाय किया जाए। कोई बताता है कि त्रिच का जहर बहुत बड़ा होता है ना। त्रिच क्या है? सांप जैसा और क्या बोलता है, गिरगिटी जैसा कोई ये है, जानवर, जीव है। बीच की घटना है, बीच में क्या होता है कहानी में? तो पिताजी के इलाज में डॉक्टर, वैद्य, तांत्रिका, झोला छाप डॉक्टर, जो हम लोग गांव में रहता है झोला छाप डॉक्टर सब, है ना हम जी, और झाड़ फूक, सबका प्रयास होता है लेकिन कोई असर नहीं होता है। गांव वालों की बातें, डर व अफवाहों से घर का माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है ना बाबरे। मरीज मतलब लेखक का पिताजी, मरीज कौन है? वो लेखक का पिताजी।
की हालत बिगड़ती जाती है, लेकिन घर वाले, रिश्तेदार और गांव के लोग देसी इलाज में उलझे रहते हैं। विज्ञान, अस्पताल, डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते हैं, है ना। अबरे गलत करता है तो अभी भी सांप काटता है तो फुकवाने ले चल जाता है आदमी के पास में, नहीं ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास में, हो जाता है ठीक, मगर फिर भी पिताजी के लिए इलाज के तमाम स्थानीय उपाय किए जाते हैं। नीम की पत्तियां, झाड़ फूंक और घिसी पिटी मान्यताओं पर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे किसी का कुछ हो गया, अरे डाइन लगा है, इसको ले जाओ बाबा के पास में, है ना रे, मारेगा बाबा दूसरा पड़वा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यहाँ है अंदरूनी कुछ खराबी हो गया, इन्फेक्शन हो गया और ले जा रहा है बाबा के पास में उसको। हम लोग यहाँ पे जोलता है पीर के पास में जाता है ना, बाबा सब के पास में। तो क्या बोलता है, अंधविश्वास हो जाता है आदमी के पास में। अंतिम भाग व संदेश, आखिरकार पिताजी का देहांत हो जाता है, लास्ट में वो मर जाता है। कहानी का अंत बहुत मार्मिक सवालों से होता है। क्या त्रिच वास्तव में इतना खतरनाक था, या गांव के अंधविश्वास, डर और जानकारी की कमी ही असली दुश्मन थे? कुछ भी होता है डॉक्टर के पास ले जाओ, हर चीज़ का दुनिया में इलाज है। कैंसर का इलाज नहीं था, उसका भी इलाज निकल गया अब। तो झाड़ फूक का चक्कर में जितना पैसा बर्बाद करेगी, उससे अच्छा लेके चल जाओ डॉक्टर के पास में, सब ठीक हो जाएगा। लेखक यही दिखाता है कि कैसे गांव समाज में विज्ञान व तर्क के स्थान पर डर, अफवाह और परंपरा हावी है। यह कहानी यही संदेश देती है कि भय, अंधविश्वास, अफवाह और सामूहिक मानसिकता से निकलकर हमें शिक्षा, तर्क और विज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, है ना। ये सीख मिलता है इस कहानी से हम लोग को। तो तुम लोग दोबारा ऐसा करेगी, किसी को कुछ हुआ तो बोले फूकवाने ले जाएगी, नहीं ना रे। एक तो बोल रहा बाबा निकला है, वो तो बोलता है फूंक देंगे तो खत्म हो जाएगा। बोले गूंगी थी, उसको क्या क्या कर दिया तो वो बोलने लगी। देखिए कि नहीं, बाबा बोले तुरंत बोले, जो बचपन से बोले लड़ा तुरंत वो छू दिया, खाली एक हथौड़ी लेकर मार दिया, वो चलने लगा। तो ऐसा ऐसा अंधविश्वास चल रहा है अभी गाँव, बहुत बुड़बक बनाता है। गांव में त्रिश शब्द डर, भ्रम और अंधविश्वास का प्रतीक है। पिताजी का इलाज देसी नुस्खे, ओझा तंत्र, मंत्र, झाड़ फूंक से भरोसे किया गया। आधुनिक इलाज को महत्व नहीं मिला। आधुनिक इलाज को अगर दिया जाता तो उसका हर चीज़ का एंटीडोट होता है, तुरंत ठीक हो जाता। कहानी पूरे गांव समाज की सामूहिक सोच, अफवाहों, अज्ञानता और परंपरा पर आलोचनात्मक दृष्टि डालती है। पिताजी की मौत त्रिच की जहर से नहीं, गांव के डर से, लापरवाही, अफवाह और अनपढ़ परंपरा की वजह से होती है। लेखक की भाषा शैली सरल, दृढ़तात्मक और संवेदनशील है। हर बिंब पात्र संवाद ग्रामीण जीवन की कड़वी सच्चाई बयान करती है। कहानी यह भी दिखाती है कि जब तक समाज शिक्षा, विज्ञान और तर्क को नहीं अपनाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं गांव में आम रहेगी। शहर का आदमी क्या करता है, कुछ हुआ सीधा डॉक्टर के पास में, झोला छाप डॉक्टर के पास में ले जाता है, वहाँ शहर का आदमी बड़ा डॉक्टर के पास में ले जाता है। ठीक है, अब आया था बाबू हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है त्रिच कहानी के लेखक कौन है। कौन है बाबू रे, उदय प्रकाश, याद रहेगा ना। त्रिच का क्या अर्थ है, तो छिपकली प्रजाति का जंतु। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ बाबू रे, तो 1 जनवरी 1952। त्रिच की जहर की काट क्या बताई गई, तो धतूरे के बीच का काढ़ा। पिताजी की मौत की मुख्य वजह क्या थी, तो अंधविश्वास, अफवाहें और डर। पिताजी का शव किस वाहन से शहर भेजा गया, तो किस में भेजा गया, और ट्रैक्टर में भेजा गया। कहानी में डॉक्टर पंत का जिक्र किस बात के लिए हुआ था, तो लिफाफा भेजने के लिए। गांव में किस बात का दबदबा था, तो अफवाह, परंपरा, झाड़ फूंक का। त्रिच की सबसे ज्यादा चर्चा कहाँ होती है, तो गांव में होती है। कहानी के लेखक का रुख क्या है, तो विज्ञान, तर्क, विवेक का समर्थन। अब आ जाते हैं हम लोग 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिच कहानी का मुख्य संदेश क्या है, तो कहानी का संदेश यह है कि समाज में अफवाह, अंधविश्वास और डर का सामना
तर्क और शिक्षा और विज्ञान से करना चाहिए। लेखक के पिताजी को किसने काटा? तो त्रिच, एक जहरीला जंतु ने, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा 3 नंबर, पिताजी का इलाज किस प्रकार किया गया? और तो देसी नुस्खों, तंत्र मंत्र, ओझा, झाड़ फूंक और अफवाहों पर आधारित तरीकों से। गांव के लोग विज्ञान से क्यों डरते थे? तो वे परंपरा, अफवाह और अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास रखते थे। कहानी में त्रिश किसका प्रतीक है? तो यह गांव के मन, समाज में बैठे डर, अफवाह और अज्ञान का प्रतीक है। पिताजी का शव शहर कैसे ले जाया गया था? तो ट्रैक्टर से। लेखक की माँ और भाभी कैसी थी? तो दोनों ही घटनाओं से बेहद दुखी, डरी और प्रताड़ित थी। गांव में इलाज के लिए सबसे पहले किस नुस्खे का उपयोग किया गया? तो झाड़ फूंक, जड़ी बूटी, वेद, ओझा के तरीकों से। कहानी का मुख्य सवाल क्या है? क्या असली समस्या त्रिच का जहर था या समाज का डर और अफवाह? यही सवाल था कहानी का, है। और लेखक का नजरिया कहानी में कैसा है? तो तार्किक, वैज्ञानिक और बदलाव के पक्ष में, है ना। इस कहानी से क्या सीख मिला? जो कभी भी किसी को कुछ होता है या तुमको कुछ होता है तो बाबा के पास नहीं जाके डॉक्टर के पास जाना है ना। वो सब अफवाह है। सही में अरे इंसान है, तुम भी इंसान है, ये भी इंसान है। अब तुमको अंदर में हुआ इन्फेक्शन, तुम क्या करेगा? बाहर से उसका इलाज, दवा चलेगा तब ना ठीक होगा। बाबरे, त्रिच कहानी का संक्षिप्त सारांश लिखी। तो यह कहानी एक गांव के लेखक के पिताजी की मौत के बहाने गांव समाज में फैले डर, अफवाह, अंधविश्वास और वैज्ञानिक चेतना की कमी को उजागर करती है। यहाँ हर व्यक्ति अफवाह, झाड़ फूंक, देसी इलाज के भरोसे रहता है और सच के बजाय डर और भ्रम को पालता है। लेखक ने इस मार्मिक अनुभव में समाज की सबसे बड़ी सच्चाई को सामने रखा। त्रिच कहानी में पिताजी के चरित्र का परिचय दीजिए, है ना। तो लेखक के पिताजी शांत, गंभीर, खूब सोचने वाले, कम बोलने वाले व्यक्ति थे। वे मुश्किल समय में भी साहसी, संयमी, आत्मनिर्भर थे, लेकिन गांव की अफवाहों, डर और इलाज के कारण वो बेबस हो गए। त्रिच गांव की सामूहिक चेतना को कैसे उजागर करता है? कहानी गांव के सामूहिक डर, अफवाहों, देसी उपचारों, अंधविश्वास और तर्कहीन सोच को बहुत ही सटीक तरीकों से पेश करती है। इसमें गांव के लोग सच को अनदेखा कर परंपरा और अफवाहों के साथ खड़े दिखाते हैं। गांव में कुछ किसी को हो जाएगा ना, जैसे बीमार पड़ गई, बेचारी बेड में चल गई, तो गांव का आदमी आके हौसला ना देगा, बोलेगा अरे बही एक ठको ऐसे हुआ था और कुत्ता का मुंह मर गई। वो जो बीमार है वो सोचेगी हम भी मर जाएंगे। बोलता है कि नहीं बोलता है? बोले यही बीमारी हुआ था, मर गई वो तड़प तड़प की। वो बेचारी बीमार है, वो सोचते रह जाएगी जहाँ आई रही, और उसी के सामने बोलेगी। सोच कितना छोटा सोच है। बोलता है एक का हार्ट अटैक हुआ मेरे फूफा का, आके बोल रहा है परसों जो आदमी ने मरा ना एकदम सेम टू सेम ऐसे तड़प रहा था। हम बोले कितना अनपढ़ है ये लोग, बताओ। आदमी को हौसला देना चाहिए तो वो लोग क्या करता है उन्हें और बताएगा जो कैसे वो मरा, तो अरे डर चढ़ जाएगा। तो सही में मरने वाले तुम्ही को जो कुछ अचानक हो गया, तुमको पता नहीं क्या हुआ, कहाँ पर रही है, बोलेगा ऐसे हुआ था और मर गई उस दिन, और तो डर चढ़ जाएगा अब मेरा भी पत्ता कटने वाला है। त्रिच का साहित्यिक महत्व क्या है? यह कहानी समाज की वास्तविकता, ग्रामीण सोच, विज्ञान और अंधविश्वास के संघर्ष को उजागर करती है। इसकी भाषा सरल, सहज और पाठकों के मन में असर डालने वाली है। लेखक समाज को कौन सा बदलाव लाने का संदेश देते हैं? तो लेखक चाहते हैं कि समाज शिक्षा, विज्ञान और तर्क को अपनाए और डर, भ्रम, अंधविश्वास से आगे बढ़े। तो यहाँ पे होता है कि हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द। मन लगा के पढ़िए, आप लोग का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है। फरवरी में सेंटअप एग्जाम भी है ना।
तो इसको देखते रहिए, मिलते हैं हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में बहुत जल्द। तब तक के लिए शुक्रिया। साइकोलॉजी